हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 4 सफल जीवन के मंत्र पढ़ाने वाली हूँ। सफल का मतलब होता है कामयाब होने के जीवन के मंत्र। यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इसको लिखने वाले कौन हैं। श्री स्वामी शास्त्री हरि जीवन दास जी। इनका जन्म सन 1963 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी नारायण संप्रदाय में दीक्षित स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास ने संस्कार और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अपने लेखन द्वारा उत्तम यानी श्रेष्ठ कार्य किया। बाल संस्कार, गृह संहिता तथा संस्कारी भारत 6 भागों में इत्यादि इनकी उत्तम कृतियां हैं। सफल जीवन के मंत्र रचना में जीवन जीने की कला के 10 मंत्र बताए गए हैं। दूसरों के सुख दुख में सहभागिता, वाद विवाद न करना, अपनी गलती स्वीकार करना, दृढ़ निश्चय, समाधान और सहिष्णुता, शंकाशील न होना और सदैव हंसते रहना आदि गुण सफल जीवन के लिए मंत्र के समान है। सफल जीवन के मंत्र को लिखने वाले श्री स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास के बारे में यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ है। स्वामी नारायण संप्रदाय में दीक्षित स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास ने संस्कार और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अपने लेखन द्वारा उत्तम काम किया है। बाल संस्कार, गृह संहिता तथा संस्कारी भारत के 6 भागों में इत्यादि इनकी उत्तम कार्य है। सफल जीवन के मंत्र रचना में जीवन जीने की कला के 10 मंत्र बताए गए हैं, जिसमें है दूसरों के दुख सुख में भाग लेना, लड़ाई झगड़े न करना, अपनी गलती मानना, संकल्प करना, निश्चय, समाधान और सहिष्णुता यानी सहनशीलता, शंकाशील न होना और सदैव हंसते रहना आदि गुण सफल जीवन के मंत्र के समान हैं। आगे इनके द्वारा लिखे गए पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे और जानेंगे इन्होंने 10 मंत्र कौन कौन से लिखे हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति एवं सफलता चाहता है। इनको पाने का उपाय यानी तरीका शिक्षा है। शिक्षा में ऐसी कौन सी त्रुटि यानी कमी रह गई, हमें लगता है कि शिक्षा ने हमें सही रूप से मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य को छोड़कर इस संसार के सभी प्राणी प्रायः अपना जीवन जड़तापूर्ण यानी मूर्खता से भरा हुआ, अंधाधुन यानी विवेकहीन होकर और अज्ञान में यानी अज्ञानता की कमी में व्यतीत कर देते हैं। फिर भी क्या हम अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं? सही मायने में जीना सीखे तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति एवं कामयाबी चाहता है और इनको पाने का तरीका शिक्षा है, ज्ञान है। शिक्षा में ऐसी कौन सी त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, हमें लगता है कि हमारी शिक्षा ने, हमारे ज्ञान ने हमें सही रूप से मनुष्य नहीं बनाया है। मनुष्य को छोड़कर इस दुनिया के सभी प्राणी प्रायः अपना जीवन मूर्खता से भरा हुआ, विवेकहीन होकर और अज्ञानमय यानी अज्ञानता की कमी में व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। फिर भी क्या हम दूसरे अन्य सभी प्राणियों से उच्च हैं? सही मायने में जीना सीखें तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक होते हैं। दोस्तों, आज जीवन जीने की कला के कुछ रहस्यों को जानेंगे। यहाँ करें कि कुछ हम जीवन किस तरह जिए उसकी कला के भेद को जानेंगे। पढ़ते हैं आगे। जीवन जीने का प्रथम मंत्र है दूसरों के दुख सुख में सच्चे दिल से सहभागी हो। जो लोग अपने सगे संबंधी और दोस्तों के दुख सुख में सहभागी नहीं होते, उनके जीवन में बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। हम सदा अपने ही सुख दुखों में मग्न होते हैं। दूसरों से हमें कोई वास्ता नहीं होता। हमारे हजारों देश बांधव भूचाल में मर जाएं, आहत हो जाएं, इस बात का हमें कोई गम नहीं। उस समय हम अपने दांत के दर्द की ज़्यादा चिंता करते हैं। हमें दूसरों के जीवन की पीड़ा में सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। यहाँ पे पहले मंत्र के बारे में बताया गया है। जीवन जीने के पहले मंत्र हैं कि दूसरों के दुख सुख में हम सच्चे मन से उनका साथ दें, उनमें भाग लें। जो लोग अपने सगे संबंधी यानी रिश्तेदारों के और दोस्तों के दुख सुख में उनका साथ नहीं देते, उनमें सहभागी नहीं होते, उनके जीवन में बहुत कष्ट आती है। हम हमेशा अपने ही दुख सुख में मगन होते हैं। दूसरों से हमें कोई वास्ता नहीं होता, रिश्ता नहीं होता।
हमारे हजारों देश के भाई बंधु भूचाल में यानी तूफान में मर जाएं, आहत हो जाएं, इस बात का हमें कोई दुख नहीं होता। उस समय हमें अपने दांत के दर्द की ज़्यादा चिंता होती है। हमें दूसरों के जीवन की पीड़ा यानी दुख से में हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। जीवन का दूसरा मूल्यवान मंत्र है, किसी से वाद विवाद न करे यानी लड़ाई झगड़े न करे। वाद विवाद में सामने वाले के तर्कों को काट कर अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने का आनंद आपको अवश्य मिलेगा। दूसरों को नीचा दिखाकर आप उसकी ओर से प्राप्त प्यार, आदर, सहानुभूति गवा बैठेंगे। जब हमें कोई गलत सिद्ध करे, उसके आरोपों से विचलित हुए बिना दिल थाम के वह जो कुछ कहता है सुन लीजिए। बाद में शांत चित्त से आरोप लगाने वाले से कहिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस बात के प्रति ध्यान ही नहीं गया। इससे किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचेगी और आपकी जीत होगी। दूसरे मंत्र में लेखक ने बताया है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। लड़ाई झगड़े में सामने वाले के तर्कों को, उदाहरणों को काट कर अपनी बात को सही साबित करने का जो खुशी हमें मिलता है, दूसरों को नीचा दिखाकर आपकी ओर से प्राप्त प्यार, आदर, सहानुभूति हम गवा बैठते हैं। जब हमें कोई गलत साबित करे, उसके आरोपों से हमें डरे हुए बिना दिल थाम के वह जो कुछ कहता है सुन लेना चाहिए। बाद में शांत मन से आरोप लगाने वाले से कहना चाहिए कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस बात के प्रति ध्यान नहीं गया। इससे हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी, धक्का नहीं लगेगा और हमारी जीत भी होगी। आगे है सफल जीवन का तीसरा मंत्र, अपनी गलती का स्वीकार कर लो, अन्य की गलती को व्यक्तिपूर्वक बताइए। एक बगीचे में कुत्ते को लेकर जाने की मनाही थी। एक आदमी बगीचे में कुत्ते के साथ पहुंचा। पुलिस ने उलाहना देते हुए कहा, आपको मालूम नहीं, कुत्ते को लेकर बगीचे में आना कानूनन अपराध है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अन्य की गलती को अच्छी तरह से बताना। एक कहानी घटना बता रहे हैं कि एक बगीचे में कुत्ते को लेकर जाने के लिए मना था। एक आदमी बगीचे में कुत्ते के साथ पहुंचा। यह देखकर पुलिस ने उलाहना देते हुए कहा, उसको धिक्कारते हुए कि आपको मालूम नहीं, कुत्ते को लेकर बगीचे में आना कानूनन अपराध है, जुर्म है। उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। पुलिस ने कहा, पर कानून में ऐसा नहीं चलता। आज मैं जाने देता हूँ, फिर कभी कुत्ते के साथ आएंगे तो कोर्ट में उत्तर देना पड़ेगा। परंतु कुछ दिन कायदे का पालन करने के बाद फिर बगीचे में कुत्ते के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा गया, लेकिन विनम्रता के साथ अपनी गलती स्वीकार के कारण फिर से वह बच गया। तीसरे मंत्र में लेखक ने बताया है कि अपनी गलती को मान लो, दूसरे की गलती को अच्छी तरह से बताना चाहिए। एक बगीचे में कुत्ते को ले जाने के लिए मना था। एक आदमी बगीचे में कुत्ते के साथ पहुंचा। जब पुलिस ने उसे डांटते हुए कहा, आपको मालूम नहीं कि कुत्ते को लेकर बगीचे में आना कानूनन जुर्म है, अपराध है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी ने बड़ी नम्रता से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। उसकी बात सुनकर पुलिस ने कहा, पर कानून में ऐसा नहीं चलता। आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ, फिर कभी कुत्ते के साथ आएंगे तो कोर्ट में यानी अदालत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन कायदे का पालन करने के बाद फिर बगीचे में कुत्ते के साथ पुलिस के हाथों वह व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन नम्रता के साथ उसने अपनी गलती मान ली। उसके कारण वह फिर से बच गया। आगे पढ़ेंगे चौथा मंत्र, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। केवल अपनी बात पर अडिग न रहकर दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। निराभिमानी और सयाने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं कैसा सलूक यानी व्यवहार करता। अपेक्षित परिणाम न आने पर किसी को डांटने से पहले उसकी नज़र से बात को देखना चाहिए। इस प्रकार सोचने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चौथे मंत्र में लेखक कह रहे हैं कि केवल अपनी बात पर टिके न रहकर दूसरों के भी समझ को, सोच को समझना चाहिए, नज़रिए को हमें समझना चाहिए।
निराभिमानी यानी जो अभिमान से रहित हैं, जिनके अंदर अभिमान नहीं है, और सयाने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं कैसा व्यवहार करता। अपेक्षित यानी जो हम चाहते हैं ऐसा परिणाम या फल न आने पर किसी को डांटने से पहले उसकी नज़र से बात को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार सोचने से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। 5वां नियम है, किसी पर हुक्म यानी आदेश चलाने के बजाय मानपूर्वक व्यवहार कीजिए। यानी किसी पर हुक्म चलाने के बजाय उससे मान सम्मान के साथ उससे व्यवहार कीजिए। एक सेठानी ने नौकरानी से सहृदयता से कहा, रमा तुम सचमुच भरोसेमंद हो, अच्छा खाना पकाती हो, कपड़े भी कितने अच्छे धोती हो, लेकिन जरा घर की सफाई तेरे कपड़ों जैसी होती तो। बस इसी तरह मानपूर्वक कहने से घर की सफाई बढ़िया हो गई। यहाँ पे 5वें नियम में कह रहे हैं कि किसी पर हुक्म चलाने के बजाय उसे अच्छी तरह से उसके मान सम्मान के साथ उससे व्यवहार करना चाहिए। एक घटना यहाँ बताएं कि एक सेठानी ने नौकरानी से सहृदयता से कहा यानी प्रेम पूर्वक कहा, रमा तुम सचमुच भरोसेमंद हो, यकीन के लायक हो, अच्छा खाना भी बनाती हो, कपड़े भी बहुत अच्छा धोती हो, लेकिन ज़रा घर की सफाई तो तेरे कपड़े जैसी हो तो। बस इसी तरह मानपूर्वक प्रेम से कहने से घर की सफाई बढ़िया हो गई। आगे पढ़ेंगे। जीवन जीने का 6वां मंत्र, समाधान और सहिष्णुता से काम ले। यानी कि कोई अगर तकलीफ आती तो उसका हल निकाले और सहनशीलता रखें, उससे काम लेना चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार संत तुकाराम जी घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने गन्ने के बड़े टुकड़े दान में दिए। उन्होंने मोहल्ले के बच्चे को दे दिया। एक टुकड़ा बचा, उसे लेकर घर पहुँचे। पत्नी ने देखा कि गन्ने के सारे टुकड़े पति ने बच्चों को दे दिए। गुस्सा करते हुए पत्नी ने बाकी बचे एक टुकड़े से पति की धुलाई की। गन्ना टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने 2 टुकड़ों में से एक पत्नी को देते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम अकेली नहीं खाओगी, लो एक मेरा और एक तेरा। ऐसे व्यवहार से झगड़ा कैसे होगा। 6ठे मंत्र में लेखक ने बताया है कि जब कोई समस्या आए तो उसके समाधान और सहनशीलता से काम लें। एक घटना के द्वारा यहाँ पे लेखक ने समझाया है कि एक बार संत तुकाराम जी जब घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने उन्हें गन्ने के एक बड़े टुकड़े दान में दे दिए। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को दे दिए। एक टुकड़ा बचा, उसे लेकर घर पहुँचे। यह देखकर पत्नी ने गन्ने के सारे टुकड़े पति ने बच्चों को दे दिया। गुस्सा करते हुए पत्नी ने बाकी बचे एक टुकड़े से पति की धुलाई की। गन्ना टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने 2 टुकड़ों में से एक पत्नी को देते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम अकेली नहीं खाओगी, लो एक मेरा है और एक तेरा। ऐसे व्यवहार से झगड़ा कभी नहीं हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। 7वें नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रोध और झगड़े से दूर रहो। झगड़ों से घर संसार में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसके लिए मौन ही परम उपाय है। टॉलस्टॉय, नेपोलियन जैसे महापुरुषों के जीवन में भी झगड़ालू पत्नी के कारण बड़ी परेशानियां थीं। एक स्त्री ने झगड़ों से परेशान होकर पड़ोसी से कहा, मेरे पति का स्वभाव चिड़चिड़ा है, बनी बनाई रसोई तक खाते नहीं, कोई उपाय बताइए। पड़ोसी ने एक बोतल में प्रवाही द्रव यानी गीला पदार्थ भर दिया और बोली, जब झगड़ा हो तब इस बोतल की दवा मुंह में रखना। इस प्रयोग से घर के झगड़े बंद हो गए। उस बोतल में शुद्ध जल ही था। काम तो मौन ने किया। मुंह में पानी की वजह से वह बोल न सकी और झगड़े बंद हो गए। 7वें नियम में लेखक ने बताया है कि गुस्से और झगड़े से दूर रहना चाहिए। झगड़ों से घर संसार में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। टॉलस्टॉय, नेपोलियन जैसे महापुरुषों के जीवन में भी झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाली पत्नी के कारण बड़ी तकलीफ़ें आई थी। एक घटना यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि एक स्त्री ने झगड़ों से परेशान होकर पड़ोसी से कहा, मेरे पति का जो स्वभाव है चिड़चिड़ा है, यानी बहुत ही जल्दी बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, बनी बनाई खाना तक खाते नहीं, कोई उपाय तरकीब बताइए। तब पड़ोसी ने एक बोतल में प्रवाही द्रव भर दिया और बोली, जब झगड़ा हो तब इस बोतल की दवा मुंह में रखना।
इस प्रयोग से घर के झगड़े बंद हो गए। उस बोतल में शुद्ध स्वच्छ जल ही था, पानी था, लेकिन झगड़े बंद होने का काम किसने किया? चुप रहना। मुंह में पानी की वजह वह बोल न सकी और झगड़े बंद हो गए। आगे पढ़ेंगे 8वां जीवन मंत्र। शंका कुशंका न करना, यानी शंका किसी पर नहीं करना चाहिए। शंकाशील स्वभाव घर की सुख शांति छीन लेता है। बात बात में शंका करना ठीक नहीं। घर में रखे फलों का निरीक्षण करेंगे। बेटे बेटी निर्दोष होने पर भी उन पर शंका करने जैसी बातों पर झगड़ा करने से दुख के सिवा कुछ न मिलेगा। यहाँ पे 8वें मंत्र में लेखक बता रहे हैं कि शंका नहीं करना चाहिए। शंकाशील स्वभाव घर की सुख शांति छीन लेती है। बात बात में शंका करना ठीक नहीं है। घर में रखे हुए फलों की जांच करेंगे तब निर्दोष यानी उनका दोष न होने पर भी उन पर शंका करने जैसी बातों पर झगड़ा करने से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। 9वां नियम है हंसते रहो, अर्थात प्रसन्न रहो। हंसने के कई लाभ हैं। गंभीर मुख मुद्रा रखने वाले लोगों को लोग दार्शनिक कहते हैं। एक बड़ी दुकान के मैनेजर का कहना है कि गंभीर मुख वाले के स्थान पर मोहक स्मित वाले को नौकरी पर रखना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। हंसने से ग्राहक भी ज़्यादा मिलते हैं, घर में सुख और माधुर्य रहते हैं, दोस्त ज़्यादा बनते हैं। शिक्षक के सस्मित व्यवहार से उसको आदर मिलता है। प्रत्येक स्थिति का मुकाबला हंसते हंसते करना चाहिए। जीवन में मिला उससे जीना सीखो। कपड़ा फट भी गया तो सीना सीखो। आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा? जीवन यदि जहर है तो पीना सीखो। 9वें नियम में लेखक कह रहे हैं कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। हंसने के कई फायदे हैं। गंभीर मुख स्थिति रखने वाले लोगों को लोग दार्शनिक यानी मीमांसक कहते हैं। एक बड़ी दुकान के मैनेजर का कहना है कि गंभीर यानी उदास चेहरे वाले के स्थान पर मन को मोहने वाले लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। उन्हें मैं ज़्यादा पसंद करूँगा रखना। हंसने से ग्राहक भी ज़्यादा आते हैं। घर में सुख और माधुर्य यानी मधुरतापूर्ण रहते हैं, दोस्त ज़्यादा बनते हैं। शिक्षक के सस्मित व्यवहार से उसको आदर मिलता है। प्रत्येक स्थिति का मुकाबला हंसते हंसते करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जीवन में मिला जो कुछ भी उससे जीना सीखे। कपड़ा अगर फट गया तो उससे सीना सीखे। अगर कुछ हमारे जीवन में ख़राब हो रहा है तो उसको हमें अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम आदमी बने, हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन अगर कठिनाइयों से भरा है तो भी हमें उसे किस तरह जीना है वो हमें आना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। जीवन जीने का 10वां मंत्र। विनयी बनो और किसी को अपमानित न करो, अर्थात विनम्रता लाओ अपने आप में और किसी को हमें अपमान नहीं करना चाहिए। पाठशाला की दीवारों पर विद्या विनय शोभते दिखाई देता है। विद्या पाने के बाद अविनयी कैसे बना जाए? कौरव और पांडव पढ़ते थे, वहाँ धृतराष्ट्र निरीक्षण हेतु गए थे। गुरु के आदेश दिया, जो पढ़े हो वह बोलो। युधिष्ठिर बोले, सत्यम वद धर्मचरण। फिर वे रुक गए। गुरु के कहने पर भी वे आगे कुछ न बोले। गुरु ने दंड दिया। आगे का वाक्य था क्रोधम जहि, पर क्रोध का त्याग न कर सकने के कारण वे नहीं बोल सके। यह बात जीवन में नहीं उतारी थी, इसलिए नहीं बोले। पाठ तो मुँह जबानी था ही। यह जानकर गुरु ने शिष्य को गले लगाया और माफ़ी मांगी। कैसा अद्भुत विनय! उत्तम जीवन के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। एकता और भाईचारे से जीवन सुखमय बनता है। आशा करते हैं कि इन मंत्रों से अपना जीवन सुखमय और सफल बनाएंगे। 10वें मंत्र में लेखक ने बताया है कि हमें अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पाठशाला की दीवारों पर लिखा रहता है, विद्या विनय शोभते दिखाई देता है। विद्या पाने के बाद अविनयी कैसे बना जाए? कौरव और पांडव पढ़ते थे, तब वहाँ धृतराष्ट्र परीक्षण हेतु आए थे। गुरु की आज्ञा दिए जाने पर जो पढ़े हो वह बोलो। युधिष्ठिर बोलते हैं, सत्यम वदम धर्मचर। आगे फिर कहकर रुक जाते हैं। गुरु के कहने पर भी वे आगे कुछ नहीं बोलते हैं। तब उन्हें गुरु ने सजा दिया। आगे का वाक्य था क्रोधम जहि, पर क्रोध का त्याग न करने के कारण वह नहीं बोल रहे थे। यह बात जीवन में उन्होंने नहीं उतारी थी, इसलिए वह नहीं बोले। पाठ तो उन्हें मुँह जबानी याद ही था। यह जानकर गुरु ने
अपने चेले को यानी शिष्य को गले लगाया और फिर उससे माफ़ी मांगी। यह कैसा अद्भुत अनोखा विनय था, विनम्रता था। उत्तम यानी अच्छे जीवन के इस 10 नियमों का पालन करना चाहिए। एकता और भाईचारे से जीवन सुखमय बनता है। कवि लेखक कह रहे हैं कि ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इन मंत्रों से अपना जीवन सुखमय और सफल यानी कामयाब बनाएंगे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाया गया है वीडियो को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।